प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक हैं। propertychacha.com, जितना उतना कमाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। सगुना प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे धारूहेरा के बारे में। गुड़गांव के नजदीक हरियाणा के धारूहेरा में अब तेजी से विकास हो रहा है। निवेशकों एंड यूजर का ये इलाका बेहद पसंद आ रहा है। यहाँ पर 40 से ज्यादा डेवलपर काम कर रहे हैं। कई नामी भी यहाँ पर डेरा डाल चुके हैं। सबसे पहले आप जानते हैं धारूहेरा की लोकेशन क्या है और वहाँ पर कौन कौन से डेवलपर्स काम कर रहे हैं। घर कल्प गुड़गांव के करीब, दिल्ली के नजदीक। धारूहेड़ा है आज का निवेश, कल का मुनाफा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बसा धारूहेड़ा कम कीमत में शानदार लोकेशन पर घर देने का भर रहा है। आप चाहे दिल्ली में नौकरी करते हो या गुड़गांव में, धारूहेड़ा से दोनों ही जगह आना बेहद आसान है। भिवाड़ी, नीमराणा और बावल इंडस्ट्री में नौकरी करने वालों के लिए तो धारूहेड़ा एक लोकेशन की तरह है। यहां से गुड़गांव करीब 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन 8 के 6 लेन में कन्वर्ट होते ही आप फर्राटा मारते हुए गांव पहुंच जाएंगे। धारूहेड़ा निवेशकों के साथ एंड यूजर्स का भी ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसकी वजह है यहाँ पर गुड़गांव कीमत मिल सकता है। धारूहेड़ा में 40 से 45 डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। कुछ तो अब यहाँ पर पोजीशन देने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर काम कर रहे बिल्डर्स में रहेजा डेवलपर्स, बेस्टेक, विपुल, वर्धमान, एवेलॉन, द्वारकाधीश, पार्श्वनाथ ऐसे नाम हैं जो धारूहेड़ा के रियल स्टेट सेक्टर की सूरत बदलने को बेताब। इस जगह को भविष्य का निवेश बताया जा रहा है। गुड़गांव में आए प्रॉपर्टी और अफोर्डेबल होम्स के विकल्प खत्म होने के बाद धारूहेड़ा बाजार तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का इरादा रखते हैं तो धारूहेड़ा से आपको आने वाले कुछ वर्षों में शानदार रिटर्न हासिल हो सकते हैं। धारूहेड़ा से आदित्य राणा, दिल्ली आज तक। तो धारूहेड़ा इलाका है कैसा है, इसके बारे में काफी जानकारी आपको मिल गई होगी, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे के बारे में भी और यहाँ पे बन रहे मकानों के बारे में भी। इसके बारे में जानकारी हमको देने मौजूद है इस वक्त हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर सतीजा प्रॉपर्टी हैं, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मिस्टर हरिंदर ढिल्लन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डेवलपर से, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम जानना चाहेंगे पहले आपसे ढिल्लन जी कि जो आपके प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं धारूहेड़ा इलाके में, इनकी विशेषताएं क्या हैं, खासियत क्या है और साथ ही में किस प्राइस पर अवेलेबल होंगे इन्वेस्टर्स के लिए, बायर्स के लिए। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही रहेजा डेवलपर्स ने रहेजा ओमा नाम का प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट ठीक NH8 के ऊपर ही स्थित है, हार्ट ऑफ धारूहेड़ा में लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट धारूहेड़ा भिवाड़ी एरिया का ट्रूली फर्स्ट वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है, जो कि लग्जरी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन दुबई की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ECC कर रही है, जिसने दुबई शेख जायद यूनिवर्सिटी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की केटरिंग फैसिलिटी और साथ में ही दुबई स्विस टावर डेवलप किया है। इसको छोड़ के USA की लीडिंग डिज़ाइन कंपनी, आर्किटेक्चर कंपनी लेजार्ड इसकी डिज़ाइनिंग कर रही है। ये पूरा लग्जरी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपका 37th फ्लोर के ऊपर स्विमिंग पूल दिया जा रहा है। फर्स्ट डेस्टिनेशन होम्स यहाँ पे डेवलप किए हैं, स्पा, स्टीम सौना, जकूजी, साथ ही साथ पूल दो, एक नीचे ग्राउंड पे, एक 30 फ्लोर पे यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस के अंदर फुली एयर कंडीशनड अपार्टमेंट्स, साथ में इंपोर्टेड मॉड्यूलर किचन, इंपोर्टेड सैनिटरी बाथरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग्स और आपके डिज़ाइनर टाइल फ्लोरिंग्स जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। ये एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि धारूहेड़ा भिवाड़ी वाले एरिया की पूरी काया पलट कर देगा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि ऐसा 5 स्टार फैसिलिटीज से सुसज्जित प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा। जी, हम यहाँ पे जानना चाहेंगे आप सतीजा जी कि जिस तरीके से गुड़गांव का जिक्र आता है, सोहना का जहन में आता है। अब धारूहेड़ा बात हो रही है, तो धारूहेड़ा
अगर हम इन दोनों में कंपेयर करना चाहें तो क्या डिफरेंस है, और साथ ही में धारू हेरा कितना फीजिबल रहेगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिहाज से? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, धारू हेड़ा जो गुड़गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और इतनी ही 30 किलोमीटर की दूरी पर सोना है, वो भी हरियाणा में है और धारू हेड़ा भी हरियाणा में है। और NH8 होने के कारण धारू हेड़ा की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत सुंदर है। सोना की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन सोना के अंदर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो डेवलप ही डेवलप है। वो टाउनशिप बहुत बढ़िया टाउनशिप है, जहाँ पर 28,575 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। बट ऑन द अदर साइड अगर आप अपार्टमेंट चाहते हैं तो आपको धारू हेड़ा में ही लेने होंगे। और धारू हेड़ा का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो लग्जूरियस अपार्टमेंट आ रहे हैं, फुली विद द फैसिलिटीज़, बहुत ही सुंदर तरीके से डेवलप किया। जब मैंने खुद विजिट किया तो मैं भी प्रभावित हूँ, और कारण कहना चाहूँगा कि धारू हेड़ा और सोना में फ़र्क इतना ही है, डिस्टेंस सेम है। अगर आपको प्लॉट तो सोना में बहुत सुंदर है, और अगर आपको फ्लैट अपार्टमेंट चाहिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर तो धारू हेड़ा ही बहुत बेहतर है। जी ढिलन जी, यहाँ पर जिस तरीके से डेवलपर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं धारू हेड़ा में, यूजर्स के लिए, बायर्स के लिए, परचेजर्स, क्या अफोर्डेबल हाउसिंग होगी यहाँ पे? बिल्कुल। अगर आप गुड़गांव की तरफ नजर तो गुड़गांव में आज की नए मास्टर प्लान के बाहर वाले के अंदर भी 6,000 रुपये वर्ग फुट से नीचे, यानी 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से नीचे कोई भी लग्जरी हाउसिंग अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे 50% की कीमत की गिरावट पे को धारू हेड़ा मच बेटर विकल्प मिल रहा है। और धारू हेड़ा के अंदर रेट की भी चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये हेविली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। अगर आप ऑलरेडी देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर वहाँ आ चुका है, लॉम की वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे जिलेट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, होंडा की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हीरो होंडा की है, असाई ग्लास की है। ऐसी नामी कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी अपनी फैक्ट्री यूनिट्स लगा चुकी हैं। जापानीज़ की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बावल में आ रही है। धारू हेड़ा ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, जिससे एरिया पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तेजी से रफ्तार पकड़ेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर और पैकेजेस के जो हायर ऑफिशियल्स हैं, और साथ में बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जिनको अभी गुड़गांव दिल्ली तक आना पड़ता था 3-3 घंटे लगा के, उनको यहीं धारू हेड़ा के अंदर ही अच्छी लग्जरी क्वालिटी इंटरनेशनल की फैसिलिटीज हाउसिंग के अंदर प्रोवाइड करने का ये रहेजा डेवलपर्स ने एक बहुत ही अच्छा विकल्प। आप ये कहना चाहते हैं कि गुड़गांव वो धारू हेड़ा गुड़गांव भी ज्यादा अच्छा वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ हम इस प्रोजेक्ट हैं, एक मच बेटर लोकेशन पे और ठीक NH8 के ऊपर। जी, हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक के बाद हम करेंगे बात कि आखिर धारू हेड़ा को क्या हम एक न्यू गुड़गांव का दर्जा दे सकते हैं। अभी एक ब्रेक, अब देखते रहिए प्रॉपर्टी मंत्रा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी मंत्रा हम कर रहे हैं बात गुड़गांव से 25 किलोमीटर दूर हेड़ा इलाके की। धारू हेड़ा में डेवलपर्स ने भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्या है इसकी कीमत में ये मिल सकता है और कब तक आपको यहाँ पर आशियाना मिलेगा, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH8 और अलवर हाईवे यानी NH71B, इन दोनों के साथ बन रहा ये प्रोजेक्ट है रहेजा डेवलपर्स का ओमा। ये प्रोजेक्ट करीब 9 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इसे में लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट में करीब 550 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर आपको लो और हाई फ्लैट्स खरीदने का विकल्प मिल सकता है। यहाँ पर रहेजा डेवलपर संसारा के नाम लो राइज अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, जिस ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 मंजिलें और होंगी। इसमें 3rd और 4th फ्लोर डुप्लेक्स होगा। 17 टावर्स ओमा में जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आकाशा के नाम से 40 फ्लोर का एक टावर बनाएगा, जो फिलहाल धारू हेड़ा में बनाई जाने वाली सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस प्रोजेक्ट में आपको 2BHK प्लस स्टडी रूम से लेकर 4BHK का विकल्प मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कंपनी दिसंबर 2015 तक पोजीशन देने का रही है। इसके निर्माण के लिए दुबई की कंपनी ECC से करार किया गया है।
प्रोजेक्ट की खूबसूरती कहीं से भी कम न रह जाए, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। रहेजा अमेरिका की दिग्गज आर्किटेक्ट कंपनी लिजार्ड को इसका आर्किटेक्ट नियुक्त किया है। इस प्रोजेक्ट की यूएसपी होगी इसमें बनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पा। इसके साथ ही प्रोजेक्ट जकूज़ी, जिम, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टेनिस कोर्ट, मिड डॉक्टर, किड्स प्लेइंग जोन, बिलियर्ड्स जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। फ्लैट भी स्प्लिट एसी, मॉड्यूलर किचन, वुडन फ्लोरिंग से लैस होंगे। इन सब सुविधाओं के चलते इस प्रोजेक्ट की कीमत के बाकी फ्लैट्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पर घर खरीदने के लिए आपको 2,975 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से कीमत चुकानी, यानी 2 BHK प्लस स्टडी रूम का घर जिसका सब साइज ही 1,693 वर्ग फीट है, उसको खरीदने के लिए आपको 58,50,000 रुपए चुकाने होंगे। इस कीमत के अलावा आपको केवल का पैसा और चुकाना होगा। हेड़ा से आदित्य केराणा, दिल्ली आज तक। तो वैसे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपको इस इलाके में देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे जानना जरूरी है कि इन प्रोजेक्ट्स का भविष्य क्या है। मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी सर कि जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, पोजीशन उनका कितने टाइम तक मिल जाएगा और क्या वाकई इस इलाके में इन्वेस्ट करना फायदे का इन्वेस्ट किया जाए या फिर यहाँ पे रहने के लिए मकान खरीदा जाए के द्वारा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, प्रॉपर्टी का पोजीशन डेवलपर द्वारा समय पर दिया जाता है तो प्रॉपर्टी में जो एप्रिसिएशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर कोई भी पोजीशन डिले हो जाता है तो उसका जो एप्रिसिएशन है वो दब जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई शक शुबे की इसलिए बात नहीं है क्योंकि रहेजा डेवलपर का ये इतिहास रहा है कि इन्होंने टाइम पर सब डिलीवर किए हैं आज तक जितने भी प्रोजेक्ट इनके आए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 2 या 3 साल के अंदर जब भी किसी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट दिखाई देती है लोगों को तो प्रोजेक्ट के अंदर जो प्राइस वो भी बढ़ जाते हैं और प्राइसेस जो बढ़ते हैं उसकी स्पीड भी उसी बढ़ती है जिस प्रकार कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की स्पीड होती है। तसल्ली पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहना चाहूँगा, धारूहेड़ा में जो प्रोजेक्ट इनका आ रहा है लग्जूरियस अपार्टमेंट और लो फ्लोर फ्लैट्स, इसके अंदर अगर कोई भी आप बुक करवाते हैं तो उससे कोई सोचने की, विचार करने की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि डेवलपर की प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग है और जब भी आप यहाँ फ्लैट बुक करवाते हैं उसके लिए पहले होमवर्क करना तो ज़रूरी है। उसके बाद इस पूंजी निवेश करने के बाद लगभग 3 साल में जब ये पोजीशन डिलीवर होगा तो प्राइसेस लगभग 60% से लेकर 80% इजाफा करेंगे। जी, और यहाँ पे जैसे हम ब्रेक से पहले बात थे, ढिलन जी ने कहा कि ये इलाका गुड़गांव से भी बेहतर विकास आएगा विकसित होके। इसमें आपकी राय क्या है कि आपको लगता है कि इसको हम नेक्स्ट गुड़गांव या फिर न्यू गुड़गांव की श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं, न्यू गुड़गांव की श्रेणी में तो रखा जा सकता है, इसमें कोई दो विचार नहीं है। लेकिन मैं ये कहना अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में और इन लोकेशन के ऊपर इतना ये फ्लैट्स अपार्टमेंट बन रहे हैं उसमें मेंटेनेंस का खर्चा भी नज़र रखना चाहिए लोगों को। मेंटेनेंस का खर्चा भी आपको करना होगा। इतनी फैसिलिटीज ये लोग डेवलपर जैसे 5 स्टार फैसिलिटी की तरह ये अपार्टमेंट 40 फ्लोर्स जो हाई राइज बिल्डिंग बनेगी उसके अंदर स्टार की तरह रिसेप्शन काउंटर, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हर आदमी का बदल जाएगा। और प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, लगभग 1,275 रुपये पर स्क्वायर फीट पे फ्लैट्स अवेलेबल फुली एयर कंडीशन होंगे और लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और गुड़गांव के बाद अगर आप न्यू गुड़गांव देखना चाहेंगे तो आपको धारूहेड़ा और सोना में ही दिखाई देगा। जी, हिलन जी, यहाँ पर आप बना और भी डेवलपर्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोग यहाँ पे बुकिंग करवाएं? कामकाजी लोग यहाँ पर आके बसना पसंद करेंगे या फिर जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो यहाँ पे आके अपने फ्लैट के लिए बुकिंग करवाएं? मतलब पूंजी निवेश के लिहाज से यहाँ पर आना ज़्यादा सही होगा या फिर रहने बसने के हिसाब से? दोनों ही लिहाज से बहुत अच्छा है धारूहेड़ा। और अगर आप एक्चुअली देखें तो भिवाड़ी जब विकसित हुआ था तो एक ओल्ड एज रिजॉर्ट होम्स यानी कि जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए आशियाने यहाँ पे बनाए थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, वर्किंग क्लास आनी शुरू हो गई, इंडस्ट्री, बिजनेसमैन और सीनियर ऑफिशियल्स पे हाउसिंग की रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो गई, वैसे यहाँ पे सेक्टर्स बनने शुरू हो गए। अब एक अलग स्तर आ रहा है, इतना एक्सपोजर हो चुका है इंटरनेशनल क्वालिटी हाउसिंग की तरफ, जिस क्वालिटी हाउसिंग देशों में थी अब गुड़गांव, और गुड़गांव से भी बेहतर हाउसिंग रहेजा डेवलपर्स यहाँ पे धारूहेड़ा में ला रहे हैं। ग्राउंड प्लस 3, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ग्राउंड प्लस 3 के हम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स दे रहे हैं।
ग्राउंड प्लस 40 यानी 41 की टावर भी दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक NH8 के ऊपर। स्पा, स्टीम, सोना, जकूजी, बेस्ट क्लब हाउस, 37th फ्लोर के ऊपर इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, पावर बैकअप, ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ फुली एयर कंडीशनड अपार्टमेंट्स इंपोर्टेड मॉडुलर किचन के साथ दिए जा रहे हैं। और आने वाले समय जैसे जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, उन लोगों की रिक्वायरमेंट है कि जिस लेवल की क्वालिटी ऑफ हाउसिंग गुड़गांव में दी जा रही है, ऑलरेडी रह रहे हैं जी, उसी लेवल की हाउसिंग में वो यहाँ रहना पसंद करेंगे। ये जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है जी। एंड यूजर और निवेशक अगर देखें तो एक सेकंड होम है। बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए काफी महंगा साबित होगा, तो फिर आप उससे 25 किलोमीटर दूर धारूहेड़ा में अपना बसा सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जारी है हमारी ये चर्चा। आप बने रहिए और देखते रहिए प्रॉपर्टी मंत्रा। तो आज हो रही है बात प्रॉपर्टी में धारूहेड़ा इलाके के बारे में। इसके बारे में जानकारी हमको दे रहे हैं हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान, और काफी जानकारी उन्होंने हमको दे दी है। मैं जानना चाहूंगी ढिल्लन जी आपसे कि डेवलपर्स जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कितना टाइम फ्रेम चाहिए तैयार होने के लिए? पोजेशन कब तक मिल जाएगा इन्वेस्टर्स को, बायर्स को? देखिए, जो इंडिपेंडेंट फ्लोर रहेजा ओमा के अंदर, इसका पोजेशन 3 साल, और जो हाई राइज टावर का पोजेशन 4। लेकिन रहेजा के प्रोजेक्ट्स को छोड़ के बाकी डेवलपर्स के कुछ प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, वो भी अलग अलग स्टेजेस पे हैं। कुछ की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, कुछ की होनी है शुरू। लेकिन एक ओवरऑल अगर आप एक पिक्चर देखें तो 4 से 5 वर्षों का टाइम फ्रेम अगर आप लें तो यहाँ पे अच्छे रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स तैयार होके खड़े होंगे। पर निवेश का समय अभी है, क्योंकि जब तैयार हो जाए तो गुड़गांव की जो कीमतें हैं उससे भी यहाँ पे रेट्स पहुँच चुके होंगे। आज आपको गुड़गांव से 50% डिस्काउंट पे यहाँ पे मिलती है चीज, तो निवेश का आज है। जी, मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें बैंक लोन लेना हो प्रॉपर्टी बायर ने, तो क्या ये सर्टिफाइड है, और किस किस बैंक से ये सर्टिफाइड है आपका प्रोजेक्ट? जी, हमारा ये फुली लाइसेंस है, लाइसेंस आया हुआ है इस प्रोजेक्ट का। इसके साथ साथ जो बिल्डिंग प्लान वो ऑलरेडी सैंक्शनड है, अप्रूव्ड है। को छोड़ के सारी क्लियरेंसेज यहाँ पे ऑलरेडी हम ले चुके हैं। बैंक्स, ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस, ऐसे नामी बैंक ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने दे चुके हैं और लोन सैंक्शन कर रहे हैं। जी, ये वाली बात हो रही है कि निवेश का यही सही समय है, ये बात कर रहे हैं धारूहेड़ा के लिहाज से। मैं जानना चाहूंगी आपसे, ओवरऑल बाजार की बात करें तो क्या समय निवेश के लिहाज से ही माना जाएगा? देखिए, प्रॉपर्टी में निवेश भी समय ठीक होता है, लेकिन उससे पहले कुछ का होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी में निवेश करना है, एंड यूजर प्रॉपर्टी को खरीदना है, और कौन सी लोकेशन पर क्या रहेगा ये सोच लेना बहुत जरूरी है। और प्रॉपर्टी का ये इतिहास है कि किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आज से 15 साल पहले दिल्ली में क्या रेट थे, गुड़गांव में क्या रेट थे, आज गुड़गांव में क्या रेट है। आने वाले समय में उसी स्पीड से धारूहेड़ा, सोना में भी कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा। इसीलिए मैं ये कहना, अगर आपको धारूहेड़ा, सोना में प्लॉट या धारूहेड़ा में कोई अपार्टमेंट लेना है, इसलिए पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करें। बिल्डर डेवलपर से भी मिल लें, रियल एस्टेट कंसल्टेंट से भी मिल लें, काउंटर चेक भी करें, और उसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीदें। फायदे का सौदा साबित होगा। जी, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी को बताने के लिए। तो प्रॉपर्टी मंत्रा में फिलहाल बस इतना ही। अगर आप धारूहेड़ा में निवेश से जुड़ी कोई चाहते हैं तो या आप हमें फोन करके या ईमेल करके अपने सवाल, अपनी शिकायतें या भी हमें दे सकते हैं। आपको ईमेल करना होगा askme@propertychacha.com पर, और फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9871372372। प्रॉपर्टी मंत्रा आयोजक थे